जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को गुरु स्टडी पॉइंट में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज हम सब पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। वो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेंजोग पुरस्कार 2009 मिला? भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेंजोग पुरस्कार 2009 मिला? आपका ऑप्शन है ए खबर लहरिया, बी दैनिक हिंदुस्तान, सी अमर उजाला, डी आज तक। आज तक इसका सही जवाब हो जाएगा खबर लहरिया। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर खबर लहरिया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है? आपका ऑप्शन है ए प्रबंधन, बी उन्नति, सी प्रगति, डी निराकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रगति। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर प्रगति। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब नेशनल बैंक, बी भारतीय महिला बैंक, सी केनरा बैंक, डी भारतीय स्टेट बैंक। इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय महिला बैंक। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर भारतीय महिला बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? आपका ऑप्शन है कुश्ती, वॉलीबॉल, पर्वतारोहण, फुटबॉल। इसका सही जवाब हो जाएगा पर्वतारोहण। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर पर्वतारोहण। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ। ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ। आपका ऑप्शन है 14 अप्रैल 2017, 15 अप्रैल 2017, 15 अगस्त 2017 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 14 अप्रैल 2017। सही जवाब हो जाएगा 14 अप्रैल 2017। अगला प्रश्न है, मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया? मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया? आपका ऑप्शन है HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ICICI बैंक। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, 2004 गाजा संघर्ष पर UNHRC के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है ए अल्फ्रेड गोवन, बी माइकल ब्लूमबर्ग, सी लियोन पनेता, डी मैरी मैक गोवन डेविस। इसका सही जवाब हो जाएगा मैरी मैक गोवन डेविस। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर मैरी मैक गोवन डेविस। अगला प्रश्न है, ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ई-वेक के साथ किस राज्य के हथकरघा नियम के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ई-वेक के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या राजस्थान। इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर गुजरात। अगला प्रश्न है, GIPC के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत के कौन से स्थान दिया है? GIPC के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? आपका ऑप्शन है ए 12, बी 14, सी 19, डी 29। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29। सही जवाब हो जाएगा 29। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमदे किस भाषा के लेखक है? आपका ऑप्शन है मराठी, कोंकणी, बंगाली या गुजराती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मराठी। सही जवाब हो जाएगा मराठी।
अगला प्रश्न है, कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? आपका ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच पेस कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया है? भारत और अमेरिका के बीच पेस कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया है? आपका ऑप्शन है ए स्वच्छ ऊर्जा, बी व्यापार, सी कपड़ा, डी कृषि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वच्छ ऊर्जा। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, स्वच्छ ऊर्जा। अगला प्रश्न है, एशिया के लिए धुरी पिवट टू एशिया विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? आपका ऑप्शन है अमेरिका, जापान, चीन या भारत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, अमेरिका। अगला प्रश्न है, कौन सा देश नवजात शिशु के अंगदान करने में सफल हो गया? कौन सा देश नवजात शिशु के अंगदान करने में सफल हो गया? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी यूके, सी फ्रांस, डी अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूके। सही जवाब हो जाएगा यूके। अगला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? आपका ऑप्शन है ए महिला सशक्तिकरण, बी गरीबी उन्मूलन, सी कौशल विकास, डी वित्तीय समावेशन। इसका सही जवाब हो जाएगा कौशल विकास। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, कौशल विकास। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे पेरुमल मुरुगन हैं एक अभिनेता, लेखक, राजनेता या कार्यकर्ता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेखक। पेरुमल मुरुगन एक लेखक थे। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? आपका ऑप्शन है ए रोजगार, बी श्रमिकों की स्वास्थ्य, सी विरासत विकास, डी शिक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विरासत विकास। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, विरासत विकास। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर एक वर्ष मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 3 मई को, 2 मई को, 4 मई को या 1 मई को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 मई को। सही जवाब हो जाएगा 3 मई को। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 2 मई को, 28 अप्रैल को, सी 1 मई को या 30 अप्रैल को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर एक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए सी नंबर, 1 मई। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य युद्धाभ्यास हरिमऊ शक्ति 2018 आरंभ किया? आपका ऑप्शन है ए मलेशिया, बी नेपाल, सी चीन, डी जापान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, मलेशिया। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है? किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है? आपका ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस देश का नाम बदलकर हाल ही में द किंगडम ऑफ इस्ताविनी रखने का घोषणा की गई है? आपका ऑप्शन है ए केन्या, बी जर्मनी,
सी जापान, डी स्वाजीलैंड। इसका सही जवाब हो जाएगा स्वाजीलैंड। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर स्वाजीलैंड। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो आपका ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी भारत। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर बांग्लादेश। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों को पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत की है? किस राज्य की सरकार ने मिशन बुनियाद की शुरुआत हाल ही में की है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर दिल्ली। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर दिल्ली। अगला प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की है? हाल ही में किस राज्य के सरकार ने शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर हरियाणा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया है? निम्न में से किस देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया है? आपका ऑप्शन है ए कुवैत, बी पाकिस्तान, सी इजराइल, डी ईरान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर इजराइल। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने देश में मौजूदा सभी मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल नंबर को किस प्रपत्र से लिंक करने का निर्देश जारी किए? आपका ऑप्शन है ए वोटर कार्ड, बी पैन कार्ड, सी आधार कार्ड, डी उपरोक्त में से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा आधार कार्ड। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर आधार कार्ड। अगला प्रश्न है निम्न में से किस आयोग ने कहा कि हिंसा हेतु उकसाना ही घृणा फैलाने वाले बयान को तय करने का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता? आपका ऑप्शन है ए वित्त आयोग, विधि आयोग, गृह आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विधि आयोग। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर विधि आयोग। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया? विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया? विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने डेविस वेस्ली को नियुक्त किया था। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर डेविस वेस्ली। अगला प्रश्न है भारतीय मूल की किस ब्रिटिश निर्देशक को ब्रिटिश सिनेमा में उनके योगदान हेतु वर्ष 2017 के सिख रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपका ऑप्शन है गुरिंदर चड्ढा, राहुल सचदेवा, राकेश रोशन या रमेश भट्ट। तो वो व्यक्ति थे गुरचंद्र चड्ढा। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर गुरचंद्र चड्ढा, जिसे भारतीय मूल ब्रिटिश निर्देशक को ब्रिटिश सिनेमाघरों में 2017 के सिख रत्न से पुरस्कार किया गया था। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर गुरचंद्र चड्ढा। आज का प्रश्न उत्तर इतना ही। मिलते हैं अगले प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।